अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का फर्दर मेथड, जो कि नेक्स्ट मेथड है टेलर सीरीज़ मेथड। और ये मेथड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले हमने कंसिडर एन इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। आपके पास क्या मौजूद है? इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम मौजूद है। इट मीन्स आपने जो है वो एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम ली, डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई, जो कि हर क्वेश्चन में आप लेते रहे हैं। इसके बाद हमारे पास इनिशियल कंडीशंस मौजूद थी, वाई ऑफ एक्स नॉट इज़ इक्वल टू वाई नॉट एंड एच बीइंग स्पेसिंग। एच आपके पास क्या था? स्टेप साइज था। एंड वाई लेट वाई इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स। हमने लेट कर लिया कि ये जो वाई आया है वो किसके इक्वल आया है? कैपिटल एफ ऑफ एक्स। बी सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक्चुअली हमने क्या किया, दोनों तरफ हमने इंटेग्रल अप्लाई किया, तो ये तो डेरिवेटिव और इंटेग्रल कैंसिल होने के बाद वाई रह जाएगा, और इसके इंटेग्रल को हमने लेट कर लिया कि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स के इक्वल है। देन यूजिंग टेलर सीरीज अबाउट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, जो पॉइंट आपके पास मौजूद था उसके लिए हमने टेलर सीरीज को यूज़ किया। तो y इज़ इक्वल टू आ गया आपके पास, एफ ऑफ एक्स था ना, आपने एक एक्स नॉट उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया और एक एक्स नॉट उसमें ऐड कर दिया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कैंसिल होने के बाद एफ ऑफ एक्स ही रहेगा। सो y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ये जो आपने ऐड किया था इसको हमने पहले लिख लिया एक्स नॉट, और बाकी जो इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको आपने बाद में लिख लिया एक्स माइनस एक्स नॉट। y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट। इसके बाद हमने क्या किया, टेलर सीरीज़ को हमने एक्सपेंड किया, जो कि इज़ इक्वल टू होता है, आपने एक्सपेंड करना सीखा हुआ है एफ ऑफ ए प्लस एच टाइप की सीरीज़ को, जो कि इज़ इक्वल टू होता था एफ ऑफ ए की जगह पे एक्स नॉट है। और अभी हमने डिस्कस किया कि स्टेप साइज इसमें एच है, तो एक्स माइनस एक्स नॉट आ गया। उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, पहले वाले का डेरिवेटिव प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स नॉट प्लस एंड सो ऑन। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या किया कि एट एक्स इज़ इक्वल टू एक्स वन, कि अगर पहले तो आपने किया था कि x इज़ इक्वल टू एक्स नॉट इनिशियल पॉइंट पे, अब हम इससे अगले पॉइंट के लिए देखने लगे हैं कि अगर x x1 के इक्वल है तो y जो है, अगर आप इसमें x1 की वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास जो भी आएगा आपने उसको y1 कह दिया। अब इसमें क्या चेंज आएगा कि जहाँ जहाँ आपके पास x है वहाँ वहाँ आप इसको क्या पुट कर देंगे, x1 रिप्लेस कर देंगे। पहले तो आपके पास ये x मौजूद था, ये x हर डिफरेंस वाले टर्म के स्टार्ट में आपके पास x मौजूद था, और बाहर जो है वो y मौजूद था, तो y को आपने y1 से रिप्लेस कर दिया। रीज़न क्या थी कि आपने x इज़ इक्वल टू x1 पुट किया, तो इसलिए y ऑफ x1 इज़ इक्वल टू y1 होता है। और उसके बाद जहाँ जहाँ आपके पास x मौजूद था वहाँ वहाँ आपने x1 से रिप्लेस कर दिया। इसके बाद ये किस तरीके से आया, क्योंकि y जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, y नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट के इक्वल है, और y नॉट डैश की बात करें तो वो इसका डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स नॉट है, और इसके अगेन डेरिवेटिव की बात करें तो इस प्रीवियस एक्सप्रेशन का डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। इसके बाद जो आपके पास x1 माइनस एक्स नॉट, ये जो आया ये नेक्स्ट पॉइंट माइनस प्रीवियस पॉइंट है, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, एच कह सकते हैं। और एच आपके पास क्या मौजूद था, स्टेप साइज मौजूद था। सो y1 इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। ये कहाँ से एक्सप्रेशन आए, ये यहाँ से आए हैं कि आपके पास जो एफ ऑफ एक्स नॉट था उसकी जगह पे आपने वाई नॉट लिख दिया, जो x1 माइनस एक्स नॉट था उसकी जगह पे h लिख दिया, जो इसका डेरिवेटिव था इसको हमने वाई नॉट डैश कह दिया, प्लस एंड सो ऑन। इसी पैटर्न पे हमने क्या किया, रिप्लेसमेंट की। सिमिलरली ये तो थी y1 की वैल्यू। अब अगर आप ऑब्जर्व करें, जब यहाँ पे y1 है लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे सारे y नॉट मौजूद हैं। जब लेफ्ट हैंड साइड पे y2 है तो राइट हैंड साइड पे इससे एक कम y1 आ जाएंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा, y1 इज़ इक्वल टू वाई नॉट प्लस एच वाई नॉट डैश प्लस एच स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल वाई नॉट डबल डैश प्लस एच क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल वाई नॉट ट्रिपल डैश एंड सो ऑन, इस फॉर्म में आ जाएगा। इसी पैटर्न को अगर आप ऑब्जर्व करें तो आपके पास ये कहाँ तक आएगा,
अगर लेफ्ट हैंड साइड पे वाई एन प्लस वन है तो राइट हैंड साइड पे एक कम होने के बाद वाई एन रह जाएगा प्लस एच, जो एक कम था उन्हीं के डेरिवेटिव्स आएंगे फर्दर, प्लस एच वाई एन डैश प्लस एच के ओवर 2 फैक्टोरियल वाई एन डबल डैश प्लस एच 3/3 फैक्टोरियल वाई एन ट्रिपल डैश प्लस एंड सो ऑन। मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे एक नंबर जो है वो एक्स्ट्रा है तो राइट हैंड साइड पे एक नंबर कम है। दिस इज़ टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन फॉर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। इसको हमने क्या कहा कि ये टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन है किसके लिए, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के लिए। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं कि टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 1 क्या होता है, टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है। टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 1 की बात करें, अगर हम जस्ट ये दो टर्म्स कंसिडर करें राइट हैंड साइड पे, तो इसको आप क्या कहेंगे कि ये टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 1 है। अगर आप इसको गौर से देखें तो क्या ये आइलर्स मेथड ही नहीं बन जाता। तो टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 1 को आप क्या कहते हैं, आइलर्स मेथड भी कहते हैं। टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 2 की बात करें तो एक आपके पास ये वाई एन वाली टर्म्स और आगे आपके पास फर्दर 2 टर्म्स आ जाएंगी ऑर्डर 2 में। मतलब जितना ऑर्डर होगा नंबर ऑफ टर्म्स उससे एक ज़्यादा होंगी। इस वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस एच वाई एन डैश प्लस एच के ओवर 2 फैक्टोरियल वाई एन डबल डैश। इसके बाद टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 3 की बात करें तो फर्स्ट 4 टर्म्स आ जाएंगी। टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 4 की बात करें तो फर्स्ट 5 टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि पहली टर्म में डेरिवेटिव इन्वॉल्व नहीं है, तो अगर 4 टर्म्स होंगी तो फोर्थ डेरिवेटिव तक जाएगा। टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर n की बात करें तो n टर्म्स आ जाएंगी, और लास्ट टर्म हमने यहाँ से ही ड्राइव की है कि अगर आपके पास यहाँ पे सेकेंड वाले टर्म में एच वाई एन डैश है, थर्ड वाली में एच टू फैक्टोरियल वाई डबल डैश ऑफ एन, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 ऊपर भी 2, ये नेक्स्ट में ये भी 3, मतलब तीनों जगहों पे 3 हैं। जो भी आपके पास एक्सप्रेशन मौजूद है, अगर आप nth टर्म की बात करेंगे पावर में भी n, नीचे n फैक्टोरियल और साथ में वाई एन, और ऊपर क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। मेन काम आपका अगेन मेथड को अंडरस्टैंड करना ही है। अगर आपको मेथड अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो फिर आप क्वेश्चंस को इजीली और अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम यूजिंग टेलर सीरीज मेथड ऑफ ऑर्डर 3। कितने ऑर्डर का, 3 ऑर्डर का। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कितने ऑर्डर का आपने मेथड टेलर सीरीज मेथड यूज़ करते हुए इसको सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चन है वाई डैश इज इक्वल टू 3y प्लस 3t विद वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है, 1 है। टेक h इज इक्वल टू 0.2 और h की वैल्यू क्या आ गई 0.2, एंड कंपेयर योर सोल्यूशन विद एग्जैक्ट सोल्यूशन एट t इज इक्वल टू t नॉट एट t इज इक्वल टू 0.4, और हमने अपने सोल्यूशन को जो है वो एग्जैक्ट सोल्यूशन के साथ क्या करना है, कंपेयर करना है, और जहाँ पे जो t है वो क्या होगा 0.4। सबसे पहले आपके पास जो एक्सप्रेशन गिवन था उसको हमने लिख लिया, इसको dy/dt की फॉर्म में लिख लिया, इज़ इक्वल टू 3y प्लस 3t। इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास दो वेरिएबल्स मौजूद थे, एक y था और दूसरा क्या था, t था। इसलिए पहले हम dy/dx वाली फॉर्म में लिखते थे, अभी चूँकि सेकेंड वेरिएबल t मौजूद है तो हमने इसको dy/dt वाली फॉर्म में लिख लिया है, इज़ इक्वल टू 3y प्लस 3t। यहाँ पे t पे कंडीशन है कि t नॉट क्या होगा, 0 के इक्वल। अगर t नॉट क्या हो, 0 के इक्वल है तो y नॉट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और h जो आपके पास स्टेप साइज़ है वो क्या है, 0.2 है, गिवन है ये आपके पास। नेक्स्ट हम इसको क्या करेंगे कि आपने y डैश यहाँ पे ऊपर हम इसका स्टेप देखते हैं कि इसमें किस तरीके से करना था। ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 3 है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वाई एन के डेरिवेटिव लेते जाने हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एच और उसकी पावर्स आ जाएंगी, तो आपके पास वाई डैश मौजूद है, और वाई डैश में हमने पॉइंट को पुट कर लेना है टी नॉट और वाई नॉट। टी नॉट 0.0 है और वाई नॉट 0.1 है, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा, इसकी जगह पे 0 आ जाएगा। तो वाई नॉट डैश किसके इक्वल आएगा, 3 के इक्वल। इसके बाद अगर हम देखें तो हमने इसका डबल डेरिवेटिव लिया है, ऑर्डर 3 का है तो कितने डेरिवेटिव्स होंगे, 3 डेरिवेटिव्स होंगे, मतलब जितने ऑर्डर का होगा उतने ही डेरिवेटिव्स होंगे। सो वाई डबल डैश आपने लिया, इसका अगेन डेरिवेटिव लिया, तो ये क्या बन जाएगा,
3 अगेन डेरिवेटिव लिया तो y का डेरिवेटिव 3y डैश प्लस 3 और विद रिस्पेक्ट टू t डेरिवेटिव ले रहे थे तो t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1। नेक्स्ट हम इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, इसको सिंप्लीफाई किया तो आंसर आ गया 12। इसके बाद थर्ड डेरिवेटिव अगर आप लेंगे तो ये जो 3 है ये एज कांस्टेंट ट्रीट होगा और 3y डबल डैश आपका आंसर आ जाएगा। इसमें पॉइंट को पुट करें तो आंसर क्या आया 36। सो टेलर सीरीज अप्रॉक्सीमेशन इज ऑफ ऑर्डर 3 है तो आप जस्ट इसकी थर्ड डेरिवेटिव तक टर्म्स लिखेंगे। जितना ऑर्डर होगा उतने डेरिवेटिव तक टर्म्स लिखेंगे और नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो ऑर्डर से एक ज़्यादा होंगी। जैसे यहाँ पे ऑर्डर 3 था तो नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी आएंगी 1 2 3 और 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसकी फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन आपने लेनी है तो n की जगह पे हम 1 को पुट कर देंगे थ्रू आउट द इक्वेशन। तो n की जगह पे हमने 1 को पुट किया, सॉरी n की जगह पे आप 0 को पुट करेंगे क्योंकि अगर आप 1 को पुट करेंगे यहाँ पे 2 हो जाएगा, जबकि आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन रिक्वायर्ड है तो n की जगह पे थ्रू आउट द इक्वेशन आप 0 को पुट कर देंगे। तो यह कुछ इस तरह से एक्सप्रेशन आएगा, इसमें जो जो वैल्यूज़ गिवन हैं वो आपने यूज़ करनी है तो आपका सोल्यूशन आ जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे कि इसका पहले डेरिवेटिव लेंगे। नेक्स्ट हमने इसके डेरिवेटिव्स लिए हैं, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया है तो y1 डैश की वैल्यू ये आ जाएगी y1 डबल डैश, मतलब जो जो डेरिवेटिव्स आए थे उसमें y1 और t1 की वैल्यूज़ को रिप्लेस किया। जो जो वैल्यूज़ आपको नहीं मालूम वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो यहाँ से ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगे। सेम इसी पैटर्न पे y2 कैलकुलेट करने के लिए अब हमने y1 यूज़ किया है और y1 के जो फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव आपको मालूम होगा वो आपने रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर लेना है। इसके बाद अगर आप देखें तो जस्ट 0.4 तक हमने यूज़ करना था बाय टेलर सीरीज ऑफ ऑर्डर 3 नाउ फॉर एग्जैक्ट सोल्यूशन। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या टारगेट था, इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन फाइंड आउट करना। वही प्रोसीजर जो आप मैथमेटिकल मेथड की बुक में चैप्टर नंबर 10 और 9 में करते रहे हैं फॉलो। अगर आप देखें तो ये स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हमने p ऑफ x यहाँ पे लिखा और उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट कर दिया। उसके बाद ओरिजिनल इक्वेशन को उस इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास ये कांस्टेंट इसमें इन्वॉल्व था। अब हमने इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए इन कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ को फाइंड आउट किया। इसके बाद यहाँ से आपके पास क्या आई है, आपके पास अप्रॉक्सीमेटेड सोल्यूशन आया है। इसके बाद इसमें जो एरर होगी वो दोनों सॉल्यूशंस का डिफरेंस होगी तो आप इसको एरर का नाम देंगे। अगर आप दोनों तरफ मॉड अप्लाई कर दें तो वो एब्सोल्यूट एरर है, दोनों तरफ एब्सोल्यूट वैल्यूज़ का ही डिफरेंट नज़र आता है। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या था कि एरर को अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू के साथ डिवाइड कर दें तो आपके पास रिलेटिव एरर आ जाता है और अगर आप इसी को 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो परसेंटेज एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है कि आपने आइलर्स मेथड और टेलर सीरीज मेथड को यूज़ करते हुए अगर सवाल को सॉल्व करना है, कोई इशू हुआ तो आप पूछ लीजिएगा। सेम ऊपर वाले स्टेप्स ही फॉलो हो रहे हैं और आइलर मेथड ऑलरेडी आपको आता है, आपने अप्लाई करना सीखा हुआ है। इसके बाद अगला क्वेश्चन भी आपके प्रैक्टिस के लिए है, इसमें कुछ भी न्यू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि आपने x इज इक्वल टू 0.1 2 3 और 4 बाय टेलर सीरीज मेथड कितनी वैल्यूज़ 4 वैल्यूज़ हैं उसको टेलर सीरीज मेथड के थ्रू आपने सॉल्व करना है। कंपेयर वैल्यूज़ विद एग्जैक्ट वैल्यू। नेक्स्ट हम इसके डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे। अच्छा, इसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं वो आपने खुद करने हैं। जितने ऑर्डर का टेलर सीरीज़ मेथड कहा जाए आपको आपने उसी ऑर्डर का यूज़ करना है। अगर ऑर्डर ना कहा जाए, सिंपल कहा जाए बाय यूजिंग टेलर सीरीज़ मेथड, तो आपने जनरल मेथड अप्लाई करना है। ये नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपने अपने प्रैक्टिस के लिए लाजमी अटैम्प्ट करने हैं। इसमें आपने ये वाली वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, तो स्टेप बाय स्टेप इनको अटैम्प्ट करें। कोई इशू हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।